तो हम सब मिलेनियल्स एक्चुअली अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव इन सभी के फ़िल्म्स देखते हुए बड़े हुए हैं और आज की दुनिया में जो मीम्स की दुनिया है स्पेशली इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर, उन सभी मीम्स की दुनिया में ज़्यादातर मीम्स एक्चुअली इन्हीं सारे एक्टर्स के फ़िल्म्स में से है और इसीलिए लगभग 14 सालों बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन दोनों एक साथ आने वाले हैं। ये न्यूज़ इकलौती काफ़ी है भूत बंगला इस पिक्चर का हाइप बढ़ाने के लिए और इसी के लिए मैंने जानबूझ के इसका टीज़र, ट्रेलर, रिव्यू कुछ नहीं अपलोड किया था क्योंकि मैं कई बार ऐसे करती हूँ जानबूझ के कि मुझे ना फ्रेश माइंड के साथ देखनी होती है वो पिक्चर और इसलिए मैंने खाली टीज़र देखा था, वो भी आधा और बंद कर दिया था और फिर ट्रेलर भी नहीं देखा, सीधा पिक्चर देखने के लिए चली गई और जब मैं कल रात के प्रीव्यू के लिए भूत बंगला का मूवी देखने के लिए गई, पूरा थिएटर खचाखच भरा हुआ था। बूमर्स, छोटे बच्चे, मिलेनियल्स सारे के सारे मतलब लगभग आगे वाली जो सेकंड लाइन थी, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए थे और देख रहे थे। पूरा थिएटर एक्चुअली ठहाके लगा-लगा कर हँस रहा था बट क्योंकि कॉमेडी बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, हो सकता है कुछ जोक्स पे मुझे हँसी आए बट मेरे शायद मॉम एंड डैड को ना आए। कुछ सार्केज़्म उनको शायद अच्छा लगे, मुझे ना अच्छा लगे, मुझे बहुत बोरिंग लगे। तो कॉमेडी जो है एक ही परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो उनके भी अलग-अलग टेस्ट होते हैं। इसी के चलते मैं कॉमेडी के ऊपर मेरी सिर्फ़ पर्सनल टिप्पणी सबसे आखिर में करूँगी। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो इस फ़िल्म ने और कौन से एस्पेक्ट्स में मुझे निराश किया है, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले नॉस्टैल्जिया बेटिंग पे ये फ़िल्म एक्चुअली हम सबके सामने आती है एक नया रूप लेकर। भूल भुलैया अगर आपने देखी है, दे दनादन देखी है, भागम भाग, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हलचल, खट्टा मीठा, मालामाल वीकली, चुप चुप के, स्त्री, हंगामा, ये सारी पिक्चरों के अलग-अलग एलिमेंट्स आपको इस फ़िल्म में भूत बंगला में दिखाई देंगे। फ्रेम टू फ्रेम कई जगह पे आपको दिखाई देंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो अक्षय कुमार की मसूड़ों वाली स्माइल या फिर बहन डर गई वो वाला एक डायलॉग। फिर उसके बाद वो जो एक लोटा होता है, वो किसी के सर पे बार-बार लगना। फिर कुछ फ़िज़िकली कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश। बहुत सारे अलग-अलग जगह पे अक्षय कुमार एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों बट सिर्फ़ चीखते चिल्लाते हुए नज़र आ रहे थे। अ, थोड़ा-सा आई डोंट नो थोड़ा बहुत वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुझे महसूस हुआ फर्स्ट हाफ में। हालाँकि कई पंचेस लैंड ज़रूर होते हैं, कई जगह पे पंचेस एक्चुअली जानबूझ के वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना। प्रियदर्शन जी की जो स्टाइल है, वो आपको यहाँ पर महसूस होगी। तो जैसे मैंने कहा नॉस्टैल्जिया ज़रूर आपको महसूस होगा, अच्छा भी लगेगा पिक्चर देखते वक़्त क्योंकि हम सब लोग मिलेनियल्स हैं और हम वापस एक बार 15 साल पहले के ज़ोन में चले जाते हैं कुछ देर के लिए और फिर बीच-बीच में बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते रहते हैं। तो एक-एक करके अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो कौन-सी वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी भूत बंगला के बारे में एक-एक करके बताती हूँ। अब सबसे पहली चीज़ तो नॉस्टैल्जिया तो मैंने बोल दिया आपको कि वो वर्क होता है। मेरे मामले में वो वर्क हुआ, मुझे अच्छा लगा कुछ-कुछ जगह पे वो सेम टिपिकल कॉमेडी के ज़ोन में जाती हुई पिक्चर। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस पिक्चर का स्पेशल इफेक्ट सीजीआई का काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। आई डोंट नो द बजट ऑफ दिस फिल्म एक्चुअली मैंने ढूँढने की कोशिश की बट मुझे नहीं पता चला। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बट जितना भी बजट है, अगर इसका बजट मान लो 100 150 करोड़ के आसपास है, अगर मान लेते हैं, तो इस पिक्चर ने एक्चुअली काफ़ी अच्छा सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट्स का काम किया है, ये हमको महसूस होगा। अगला पॉजिटिव पॉइंट है जंप स्केयर्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ीक्यूट किए हुए नज़र आते हैं। आपको लेजिट एक्चुअली 1-2 जगह पे डर भी लगेगा और वो थोड़ा-सा क्रीपी लगने लगता है आपको जब वो लाइट ऑन ऑफ चल रहा है, फिर वो ऑफ करने के बाद वापस थोड़ा-सा पास आते चले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हालाँकि इसके पहले हमने देखी है, बट इस पिक्चर के मामले में वो वर्क ज़रूर होती है। एक और सेगमेंट है जहाँ पर क्लाइमैक्स में एक्चुअली जिस तरीके से फिर जो मेन विलेन है, जो मेन असुर है, जब वो आता है वो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, वो कन्विंसिंग लगा और कहीं पर भी ना क्रिंज नहीं लगा, चीप स्पेशल इफेक्ट्स का काम वो मुझे नहीं लगा। वो एक्चुअली बहुत बेहतरीन मुझे लगा जब आप बड़े पर्दे पर देख रहे हो और इसी के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का पूरा डिपार्टमेंट एक्चुअली रेज़ और तालियाँ डिज़र्व करता है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है, इस पिक्चर में ना वधू सुर जो है तो उसकी जो एक बैक स्टोरी बताई गई है वो मुझे अच्छी लगी। जिस तरीके से पूरा डेप्थ में जाकर वो बताता है कि भाई मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यू नो बिकॉज़ कॉमेडी और ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारे देखते हुए आ रहे हैं तो इसमें कुछ इतनी ज़्यादा डेप्थ भी नहीं रहेगी बट जेन्युइनली इसमें कुल मिला के 2 फ्लैशबैक्स हैं और दोनों भी फ्लैशबैक्स में कहानी को अच्छी तरीके से रखने की कोशिश की है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मालामाल वीकली अगर आपने देखी है तो जब वो एंथनी जो है उसको लॉटरी लगती है और फिर वो सबको फ़ोन करके बताता है। वो जो जितनी भी टॉप एंगल्स लिए गए अगर आप ध्यान से पिक्चर को याद करने की कोशिश करो तो बहुत बड़ा घर है उसका, उस गाँव में और उस बहुत बड़े घर के बहुत बड़े हॉल के अंदर मात्र 1 या 2 सोफ़े रखे हुए थे उसने और उस वाले सोफ़े पे वो बैठता है, फिर वो फ़ोन करता है और जो टॉप एंगल लिया जाता है और फिर जो आवाज़ घूमती है, ये जो एक
टिपिकल स्टाइल है प्रियदर्शन का, वो हमें इस वाले पिक्चर में भी दिखाई देता है। जब लेट असरानी साहब एक्चुअली अक्षय कुमार से बात करते हुए उनको पूरी हवेली दिखा रहे, तब सेम सिमिलर टाइप ऑफ एंगल मुझे वो लगा और मुझे अच्छा लगा वो, क्योंकि ये सारी पिक्चरें मेरी एक्चुअली बहुत फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट पिक्चरों में से आती है प्रियदर्शन जी की। तो इसीलिए मुझे वो एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट मेरे लिए वर्क कर गया भाई। बट नाउ आई ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू यू गाइस। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, अक्षय कुमार खुद अक्षय कुमार की ही कॉपी करते हुए नजर आए, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो चाहे फिर वो मसूड़ों वाली स्माइल हो, मैं आपको वही कहूँगी कि वो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी 15 साल पहले उन्होंने करी है, जो बहुत ज़्यादा वर्क की है और आज तक वो वर्क हुई है मीम्स की दुनिया में। बट 15 साल पहले का ह्यूमर वापस उसी स्टाइल से अब वर्क होगा, ये एक्सपेक्ट करना, आई डोंट नो। मतलब पूरा थिएटर एंजॉय कर रहा था, जैसे मैंने कहा, अंकल आंटीज जो बूमर के जनरेशन के हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं। बट बहुत सारे ऐसे जोक्स थे जिस पे मुझे हंसी नहीं आई। मुझे बहुत लग रहा था कि ये बहुत ट्राई हार्ड कर रहे हैं कि वापस वैसा वाला जादू लाने की कोशिश करें। बट वो सिर्फ वो कोशिश ही नजर आ रही थी, कई जगह पे लिटरली हंसी नहीं आ रही, फ्लैट फेस था। अगला नेगेटिव पॉइंट, एक्चुअली पिक्चर में 2 से 3 जगह पे ना वल्गर कुछ जोक्स मारने की कोशिश करी गई है। वो अगर नहीं भी रहते तो भी चल जाता, कुछ और चीज़ों के प्रॉप्स के इर्द गिर्द जोक्स हम बना सकते हैं, वैसे सिचुएशंस भी क्रिएट की जा सकती है। तो जैसे पल्लू नीचे गिरना, ये सारी चीज़ें आई डोंट नो अभी, क्योंकि ये पूरी फैमिली के साथ देखने वाली पिक्चर है, तो 2 से 3 जगह पे वो चीज़ें मुझे इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। कास्टिंग के बारे में बात करूँ तो प्रियदर्शन जी की खासियत है कि वो अपने हर एक कास्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मानपूर्वक उनको ट्रीटमेंट देते हैं पूरी पिक्चर में, और वो नज़र भी आता है। हर एक कैरेक्टर को अपना अपना टाइम स्पेस बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली कई जगह पे एक्चुअली वो चीज़ें बहुत फोर्सफुली लग रही थी मुझे। अगला नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर लगभग पौने 3 घंटे की है। मुझे लेंथ से प्रॉब्लम नहीं है, बट स्क्रीन प्ले उतना एंगेजिंग होना चाहिए। कई जगह पे एक्चुअली स्क्रीन प्ले को और ज़्यादा टाइट किया जा सकता था, जैसे जैसे 2 से 3 गाने, उसमें से कोई एक आध गाना अगर नहीं भी रहता तो भी चल जाता। वामिका गब्बी का कैरेक्टर सबसे वर्स्ट कैरेक्टर मुझे लगा। कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, कुछ भी डायलॉग्स दिए गए हैं, ध्यान से सुनना अगर आप इस पिक्चर को देखने के लिए जा रहे हो, सिर्फ मेरे लिए एक काम करना, अक्षय कुमार और वामिका गब्बी इन दोनों की जो कॉन्वर्जेशंस दिखाए गए, मात्र उन कॉन्वर्जेशंस की लाइंस पर ना फोकस करना और उन लाइट्स को ध्यान में रखने की कोशिश करना। बहुत ही मतलब ज़ीरो मीनिंग वाले वो डायलॉग्स है, कुछ भी बोल रहे एक दूसरे के साथ, वो केमिस्ट्री फील भी नहीं होती, ज़ीरो इम्पैक्ट है। मिथिला पालकर का भी कैरेक्टर कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता। वो आई डोंट नो, जस्ट मुझे वामिका गब्बी और मिथिला पालकर दोनों का भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज लगा, और स्क्रिप्ट भी शायद वैसी थी, तो वो भी क्या करते, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। अगला नेगेटिव पॉइंट है डबिंग इश्यूज, जिसको एक्चुअली थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है। मेरी तरफ से भूत बंगला इस फिल्म के लिए 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये एक वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा। आप डेफिनेटली इस पिक्चर के लिए जा सकते हो अगर आपको इसका ट्रेलर अच्छा लगा हो तो, और क्योंकि ये एक कॉमेडी हॉरर जॉनरा की पिक्चर है, तो हॉरर का एलिमेंट एक्चुअली वर्क हुआ मेरे लिए, बट कॉमेडी का एलिमेंट नहीं उतना वर्क हुआ। कॉमेडी सब्जेक्टिव है, अगर आपको इस पिक्चर का ट्रेलर पसंद आए तो शायद आपको ये पिक्चर भी पसंद आएगी। आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पीस आउट।